आखिर करना ही क्यों है इन्वेस्ट? मतलब माथा खराब हो गया है, या चैन की नींद पसंद नहीं आती, या कुछ ज़्यादा ही लालची हो गए हो? तो दोस्तों, जब भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात करता हूँ तो कोई ना कोई अंकल आके ऐसी टिप्पणी तो दे ही जाता है। तो आज ये वीडियो मैं उन अंकलों के लिए बनाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें थोड़ा सा ज्ञान और देना चाहता हूँ, एंड आई होप आप भी मेरी मदद करेंगे इस मुहिम में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो स्वागत है आपका द दलाल मास्टर पर, जहाँ पर हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। अब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं? मतलब आउट ऑफ ग्रीड, ज़्यादा लालची हो जाते हैं इसलिए? जी नहीं। देखो, कोई आम इंसान अपना पैसा, अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में क्यों लगाएगा? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि उसको अपनी सेविंग पे जो 3-4% मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पर, उससे वो खुश नहीं है। तो बेसिकली दो टाइप के इन्वेस्टर्स उर्फ अंकल लोग होते हैं। पहले तो वो जो स्टॉक मार्केट को एक हाई पोटेंशियल रिटर्न्स देने वाली मार्केट समझते हैं, जिन्हें 3-4 या 6-7% में संतुष्टि नहीं मिलती, बिकॉज दे वॉन्ट मोर, क्योंकि दिल मांगे मोर। तो वो मार्केट में एक अच्छी सी कंपनी देखते हैं और उसमें ही निवेश कर देते हैं। और दूसरे जो अंकल लोग होते हैं, वो स्टॉक मार्केट को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट समझते हैं। नहीं, संतुष्टि इन्हें भी नहीं होती है अपनी सेविंग बैंक पर 3-4% से, आखिर किसको ही होगी। और ऐसे इन्वेस्टर से मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब आपको रिस्क भी नहीं लेना और आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा कैसे चलेगा अंकल? अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट में क्या अंतर है। देखो, सिंपल टर्म्स में इक्विटी मार्केट हम उसे कहते हैं जहाँ पर हमें रिटर्न्स अनसर्टेन मिलते हैं, यानी वेरी करते हैं। और डेट मार्केट हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर हमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हमेशा रिटर्न्स वेरी करते हैं, कुछ गारंटी नहीं होती कि कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। और वहीं डेट मार्केट के एग्जाम्पल्स हैं जैसे फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट बॉन्ड्स, या फिर आपकी एफडीज और आरडीज, जिस पर हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ही मिलता है। तो जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, यानी अपनी इक्विटी मार्केट, तो वहां पर भी रिटर्न्स वेरी करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इक्विटी में निवेश करना ही क्यों चाहिए, जब यही नहीं पता कि जितना कैपिटल हमने लगाया है वो वापस आएगा भी कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको तीन सबसे बड़े मेजर फायदे इक्विटी मार्केट के बताने वाला हूँ। पहला, बिल्ड। दूसरा, प्रोटेक्ट। तीसरा, मैक्सिमाइज। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो मैंने अभी बोला। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि हमारी इक्विटी मार्केट आपकी सेविंग्स को, आपके कैपिटल को बिल्ड करने में मदद करती है। क्योंकि अगर हम सही कंपनी चुने और उसके सही दाम पर, तो ये मार्केट आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है आपके कैपिटल पर। दूसरा, ये मार्केट हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है इन्फ्लेशन और टैक्सेस से। अब आप ही बताइए, जब इन्फ्लेशन ही 8 से 12% के बीच हो, तो एफडी के 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर लेगा? और ऊपर से टैक्सेस, तो टैक्सेस से भी हमको बचाती है। क्या आपको पता है कि हमारी इक्विटी मार्केट में निवेश करने से 1.5 लाख तक आप टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि इक्विटी मार्केट में निवेश करने से वो आपके कैपिटल को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी डेट फंड्स पे द रूल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और वहीं इक्विटी मार्केट में द रूल ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब आप ही बताइए, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कैपिटल गेन होगा? और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे शेयर्स के साथ कैसे वर्क करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये तो हमने ब्रॉड टर्म्स में बात करी कि क्या क्या फ़ायदे हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के। अब और क्या क्या फ़ायदे होते हैं इक्विटी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है लिक्विडिटी। स्टॉक्स काफ़ी लिक्विड फंड्स माने जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब करना ही क्या होता है, ओपन मार्केट आवर्स में जो आपने शेयर्स होल्ड कर रखे होते हैं उन्हें सेल ही तो करना होता है। और जैसे ही आप सेल करते हैं, वैसे ही इंस्टेंटली वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।
और दूसरा होता है वोटिंग राइट्स। जैसा आप सब जानते हैं कि कंपनी के शेयर्स को बाय करने पर, यानी उन शेयर्स की डिलीवरी लेने पर हमारे पास कंपनी की ओनरशिप आ जाती है। तो इसका मतलब हम उसके मैनेजमेंट डिसीजंस पर अपना वोट देकर अपनी वोटिंग राइट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा जो है वो है डिविडेंड्स। मतलब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में प्रॉफिट आया नहीं कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड इशू कर दिया। अब डिविडेंड बोलूँ तो मुफ्त का पैसा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उस कंपनी के शेयर्स को अपने पास होल्ड करने के लिए, यानी एक तरीके का लॉयल्टी बोनस। और आज की डेट में तो काफ़ी कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स का बहुत खास ख्याल रखती हैं और टाइम टू टाइम ऐसे डिविडेंड्स इशू करते रहती हैं। और उसके बाद आता है कि इट इज़ द बेस्ट रिटायरमेंट प्लान। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 30 साल छोड़ो 20 साल पहले भी अगर आपने इंडेक्सेस में पैसा लगाया होता तो आज आपका पैसा डबल का भी डबल हो चुका होता। अब ये देखो, निफ्टी का पिछले 20 सालों का ग्रोथ पैटर्न। वर्ष 2000 में 1600 के लेवल्स पे थी निफ्टी और आज 2020 में 12,000 पर पहुंच गई है। मतलब पूरे 750% ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं इसने। और आपको क्या लगता है, जो आपके पेंशन फंड स्कीम्स होते हैं ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये भी बॉन्ड मार्केट नहीं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही अपना पैसा बनाते हैं। और आखिरी जो फायदा मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं या पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो स्टॉक्स एक काफ़ी अच्छा विकल्प है अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए। वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो बस उसी के अर्थ को हम डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और सारे बड़े इन्वेस्टर्स 20 से 25% अपनी टोटल वेल्थ का तो इक्विटी मार्केट में ज़रूर लगाते हैं। आखिर वो भी इस भागती हुई दुनिया में पीछे नहीं छूटना चाहते। और अब यहाँ पर मैं हमारे अंकल वॉरेन बफे जी का एक बहुत फेमस कोट बताना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, you will work until you die. So in short, don't work hard, work smart. और एंडिंग नोट्स पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि करके तो देखो, अच्छा लगता है, इन्वेस्ट। अब आप बैंक इंडस्ट्री को देख लो, जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई होगी तब किसी ने सोचा होगा कि कोई आम इंसान अपने मेहनत से कमाई हुई चीज़ों को यूं ही बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा ताकि वो उसे सेफ रखे। भला इतना ट्रस्ट भी कोई करेगा कि किसी दूसरे बंदे पे? तो इसका आंसर भी हम सब जानते हैं कि आज की डेट में कोई बैंक में पैसा रखना सेफ समझता है या घर पर। तो बस उसी इनिशियल स्टेजेस में है स्टॉक मार्केट की दुनिया भी आज की डेट में। और आने वाले टाइम्स में तो हर कोई इस मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि पब्लिक भी धीरे धीरे अवेयर हो रही है कि जो पैसा उनके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा है वो साल दर साल डेप्रिशिएट ही हो रहा है इन्फ्लेशन और टैक्सेस के चलते। तो क्यों ना हम इस न्यू नॉर्मल को जल्द से जल्द अडेप्ट करें और आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो आप कर ही चुके होंगे, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार। और आगे भी मैं हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट की वीडियो भी लाऊंगा, तो करते रहिए शेयर। मिलते हैं अब उन वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।